प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने को लेकर SSP के नेतृत्व में जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को किया गया ब्रीफ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की अपील, निष्पक्ष व निस्वार्थ भाव से करें मतदान। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सफल व संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां बसों से होंगी बूथों के लिए रवाना। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निकाय व नगर पंचायतों में मतदान प्रक्रिया होगी संपन्न। 4 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान, सभी करें अपने मताधिकार का प्रयोग। मंगलवार की शाम 6 बजे थम गया प्रचार प्रसार, आदर्श आचार संहिता की अवहेलना करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी व समर्थकों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जीत की कही बात। नगर निगम के सभी 827 बूथों के लिए विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल व वाणिज्य संकाय से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। और विश्व अस्थमा दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में पुलिस लाइन में पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें ब्रीफ किया गया। ब्रीफ के दौरान चुनाव में कानून व्यवस्था कायम रखने पर जोर देने की बात कही है। वहीं अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश भी दिए गए। मतदाताओं को किसी भी अवसर पर भय का सामना न करना पड़े, मतदान निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने सहित अन्य विषयों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाने व मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। इस मौके पर डिप्टी DEO राजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव 2023 से संबंधित आज की इस ब्रीफिंग में उपस्थित मैं यहाँ पर सभी जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मैं आप सभी का इस ब्रीफिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत है, नगर निगम और उसके साथ साथ 11 नगर पंचायतों से संबंधित मतदान होना है, जिसके संबंध में शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान और चुनाव संपन्न कराने हेतु एक पूरा व्यवस्थित प्लान बनाया गया है, जिसमें लगातार कई दिनों से चुनाव सेल द्वारा SP ट्रैफिक साहब की अध्यक्षता में और बाकी सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद एक पुख्ता प्लान बनाया गया है। जो इलेक्शन की ड्यूटी की बुकलेट है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। जिन जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इस बुकलेट के माध्यम से लगाई गई है, उन सभी के ड्यूटी कार्ड छप चुके हैं, सबको आवंटित हो गए हैं। जहां जहां पर कुछ रिप्लेसमेंट होना था किसी का, नगर निगम और इसके अतिरिक्त जो 11 हमारे नगर पंचायत है, उसके संबंध में जब से चुनाव घोषित हुआ है, आचार संहिता लगी है, तभी से इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। 4 तारीख को जनपद गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के संबंधित वोटिंग होनी है। इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से
संपन्न कराने हेतु सुरक्षा का एक बृहद प्लान बनाया गया है, एक बुकलेट बनाई गई है। इस चुनाव से संबंधित जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें लगे हुए हमारे पुलिस फोर्स और गस्टेड ऑफिसर्स और जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, आज पुलिस लाइन परिसर में उन सब की ब्रीफिंग की गई है। ये सभी जो हमारे 11 नगर पंचायत और नगर निगम है, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, इनसे संबंधित गस्टेड ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लगातार उनके द्वारा अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके संबंधित थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों के साथ वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने वाले दिनों में कल जैसे कि पोलिंग पार्टीज़ रवाना होंगी, कहाँ से पोलिंग पार्टीज़ रवाना होनी है, पोलिंग सेंटर्स पर आकर के उनको रात्रि विश्राम करना है और 4 तारीख को सुबह 7 बजे से पोलिंग की प्रक्रिया शाम को 6 बजे तक चलनी है। उसको सुरक्षा के घेरे में और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने हेतु पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर और जो लॉ एंड ऑर्डर की अन्य ड्यूटियां जो लगी हैं उस संबंध में सबकी ब्रीफिंग की गई है और यही निर्देश दिया गया है कि अपने पूरे मनोयोग से जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और पोलिंग पर्सनल के साथ एक अच्छा समन्वय बनाते हुए इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराएं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखें जिनके द्वारा कानून व्यवस्था या अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा सकता है और तत्काल ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी मतदाताओं को ये कहना चाहता हूं कि भारी संख्या में आकर के आप सभी लोग अपना मत दान करें और अपना मत का प्रयोग करें। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है और इस चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की लगाई है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन और मुख्यालय के जो निर्देश थे और जो मानक तय किए गए थे, उन मानकों के तहत ही सभी पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त उन थाना क्षेत्रों में जहां जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरियर, पिकेट, एफएसटी, एसएसटी, पेट्रोलिंग पार्टीज़ और अधिकारियों को क्षेत्र बांट करके उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे पास पीएसी की कंपनीज प्राप्त हुई हैं और साथ ही साथ बीएसएफ भी हमारे यहाँ पर फोर्स के रूप में प्राप्त हुई है, जिनके सहयोग से हम इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसको लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है। ऐसे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी जनपद वासियों से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना पड़कर निष्पक्ष व निस्वार्थ भाव से अपने मत का प्रयोग करें। अपील है जनता से कि वोट जो है वो नोट से ज़्यादा कीमती है। वोट से समस्याओं का समाधान है। वोटर द रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी। तो इसी वोट से एक अभिभावक के रूप में चुना अपने दिल्ली, लखनऊ, उससे फ़ायदा पाया। तो लोकल असेंबली भी बनेगी। नगर निगम में तीसरी सरकार है, इसे भी आपको सरकार के साथ रहकर सरकार के मंशा के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा के लिए जनता ने जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी, उसको अभी आप वोट डाल करें हम मेयर बने हुए और गोरखपुर के सभी वार्डों को वार्ड अध्यक्ष भी बनाएं। समाज के लोग हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को भी कुछ सीटें दी हैं जिसमें हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर आगामी 4 मई को होने वाले मतदान के दृष्टिगत पोलिंग पार्टियां विश्वविद्यालय परिसर से रवाना की जाएंगी। वहीं नगर पंचायतों की पोलिंग पार्टियां तहसील मुख्यालयों से रवाना होंगी। बुधवार को पोलिंग पार्टियों की सहूलियत के मद्देनजर विश्वविद्यालय परिसर में बसों को लगा दिया गया है। वहीं पोलिंग पार्टियां बसों के माध्यम से अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में नगर निगम की पोलिंग पार्टियां विश्वविद्यालय प्रांगण से रवाना होंगी और नगर पंचायतों की पोलिंग पार्टियां तहसील मुख्यालयों में वहां से रवाना होंगी, वहीं वापसी होगी और वहीं पर स्ट्रांग रूम बने हुए हैं और वहीं पर काउंटिंग भी होगी। किस तरह की तैयारियां की गई? तैयारियों में बसेस इत्यादि प्रांगण में आकर के खड़ी हो गई हैं। कर्मचारी जो भी लगे हुए हैं, कल सुबह उनका वहां पर डिस्प्ले रहेगा कि कौन सा पार्टी किस बूथ पर जा रही है। मेरा अनुरोध है कि जो लोग रिज़र्व के हैं वो रुके रहेंगे और अगर कहीं पर रिज़र्व को चेंज करने की आवश्यकता रहेगी, एक्टिव टीम को चेंज करने की आवश्यकता रहेगी तो रिज़र्व से रिप्लेस कराएंगे। धन्यवाद। गाड़ियों का विवरण मेरे पास नहीं है, लेकिन पर्याप्त गाड़ियाँ हैं। आगामी 4 मई को नगर निकाय व नगर पंचायतों के मतदान को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह तैयारियां कर ली है। बता दें कि मतदान बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान 3 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी बीएसएफ भी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने का कार्य करेगी। वहीं 19 जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अफसर व 104 सेक्टर पुलिस अधिकारी भी लगाए गए हैं। मतदान प्रक्रिया को भयमुक्त व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, गोरखपुर में नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव है। इसके लिए सभी चुनाव केंद्रों पर मानक के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी बीएसएफ की ड्यूटी भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और मानक के अनुसार बूथों पर भी लगाई गई है। हमारे 19 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ जोनल पुलिस अफसर भी रहेंगे और 104 सेक्टर पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा अतिरिक्त पुलिस बल पुलिस लाइन और थानों में है, वहाँ से हमने निरीक्षक स्तर के अधिकारी अलग से एडिशनल लगाए हैं हमने नगर निगमों में। और इसके अतिरिक्त हमारे जो अन्य राजपत्रित अधिकारी जो हैं उनके लिए भी एक नगर पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रकार सभी नगर निगमों पर दोहरी और तिहरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। और जहाँ तक आपने पूछा वाहनों के संबंध में, तो मतदान परिसर के 200 मीटर के बाहर बस्ता लगना चाहिए। सभी से यही अनुरोध है कि 200 मीटर के बाहर सभी कैंडिडेट्स और पार्टीज अपना बस्ता लगाएं और मतदान केंद्र के 100 मीटर परिसर 100 मीटर दूरी तक ना कोई बस्ता लगेगा, ना कोई मोबाइल फ़ोन लेके जाएगा और ना ही कोई किसी प्रकार का चुनाव प्रचार कन्वेंशन कोई चिन्ह कुछ करेगा, ना ही कोई लाउड स्पीकर बजाएगा। सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें। गोरखपुर पुलिस ये व्यवस्था की गई है कि सभी नागरिक स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें। आगामी 4 मई को गोरखपुर नगर निगम व सभी 11 नगर पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के साथ ही सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। इसी क्रम में डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने भी जनपद वासियों से भारी संख्या में मतदान स्थलों पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की है। सभी को सूचित करना है कि आगामी 4 मई को सुबह 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक गोरखपुर नगर निगम और सभी 11 नगर पंचायतों में मतदान होगा। मेरा अनुरोध है सभी से कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां थम गईं। बता दें कि मंगलवार की शाम 6 बजे से सभी चुनाव प्रचार पर रोक है। ऐसे में डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने जनपद के समस्त प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा है कि 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कोई जनसभा, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क आदि का कार्य न किया जाए। ऐसा करते पकड़े जाने पर प्रत्याशियों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने बताया, नियमानुसार आज सायंकाल 6 बजे से सभी प्रकार के प्रचार थम जाएंगे। जो गाड़ियां घूम रही हैं या जो रैली है, सभाएं हैं, सभी प्रकार के प्रचार बंद हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है सभी प्रत्याशियों से, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई उनके विरुद्ध ना हो। वे सायंकाल 6 बजे से अपना प्रचार रोक दें। अगर कोई सभा हो रही हो तो उसको भी रोक दें। आम नागरिकों से, मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन गूगल कर ले उसे, और वहाँ पर ULB वोटर सर्च है, वहाँ जाकर के वो अपना नाम जरूर देख लें कि उनका मतदाता सूची में है या नहीं। यद्यपि घर घर पर्चियाँ वितरित की जा रही हैं और मैंने तमाम लोगों से बात करके देखा, लोगों को पर्चियाँ प्राप्त हो रही हैं, फिर भी BLO प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेगा और आपको वोट डलवाने में, मतलब आपका नाम ढूंढने में आपको मदद करेगा। सर, ऐसा अगर सभा करता है उल्लंघन करने पर किस तरह कार्रवाई? अगर कोई भी व्यक्ति इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो जो भी नियम हैं, जो भी धाराएं, उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र के महापर्व में प्रत्याशी जहां लोगों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं मतदाता भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए 4 मई का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों व समर्थकों ने जी तोड़ मेहनत कर मतदाताओं को रिझाने का कार्य किया। वहीं पत्रकार वार्ता कर प्रत्याशियों व समर्थकों ने अपनी जीत का दम भी भरा। समाजवादी पार्टी की गोरखपुर जनपद से मेयर की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी को तथा गोरखपुर जनपद के सभी वार्डों में समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों को तथा जनपद के सभी नगर पंचायतों में सभासद एवं चेयरमैन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए आज समाजवादी पार्टी के सभी साथी आपके समक्ष हम लोग आए हैं। हमारे साथ आदरणीय जियाउल इस्लाम साहब। हम लोग गोरखपुर जनपद की समस्याओं को हमेशा नगर निगम में आदरणीय जियाउल इस्लाम साहब ने उठाने का काम किया है और गोरखपुर के विकास के लिए जो लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी, उसका नतीजा रहा कि जब हमारी सरकार थी, गोरखपुर से देवरिया की तरफ जो जल जमाव होता था, 16 करोड़ 5 लाख रुपया उस समय जारी करके और नाले निर्माण का काम शुरू हुआ था। हमारी सरकार जाने के बाद 6 साल पूरा होने के बाद भी आज तक वो नाला तुर्रा नाले में नहीं जुड़ सका। सर, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक सुयोग्य प्रत्याशी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो वार्ड की समस्याओं के लिए निरंतर प्रयास करते रहता था और करता रहेगा, और मैं यहाँ की जनता से ये वादा करता हूँ
कि मैं उनके द्वारा जो सहयोग मुझको मिल रहा है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता सर तमाम है, जैसे हमारे वार्ड में तमाम जो सड़कें हैं टूटी फूटी अवस्था में है, हमारे वहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी एकदम पीला आता है हमारे वहाँ, तो ट्यूबवेल की आवश्यकता है महानगरों हमारे वार्ड में, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम नए नलकूप नए जो ट्यूबवेल लगाने का प्रयास करेंगे, इसके यही हम अपना वो लेकर के वार्ड में उपस्थित होंगे। लड़ाई के संबंध लड़ाई तो सर मैं जीत रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं जीत रहा हूँ, अथाह जनता का अपार प्रेम मेरे साथ है, मेरे साथ टक्कर में कोई नहीं है, मैं जीत रहा हूँ। मेरा मुद्दा सबसे पहले ये है कि गोरखपुर में जितने सफाई कर्मी हैं, सारे सफाई कर्मी के जो बीच के बिचौलिए हैं, जिन्हें ठेका प्रथा है उसको हम ख़त्म करके जो सफाई कर्मी हैं उनको अस्थाई कर्मचारी हम बनाएंगे। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम नगर निगम के अंतर्गत जितने भी जो टैक्स हैं, जो टैक्स लिया जा रहा है, चाहे हाउस टैक्स हुआ या वाटर टैक्स है, तो उसको जो 10 गुना बात हो रही है बढ़ाने की, तो हम उसको बढ़ने नहीं देंगे। अगर मैं मेयर बनूंगी, गोरखपुर के जनता से अपील है कि अगर मैं मेयर बनती हूँ तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। गरीब जनता के जितने भी गरीब लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, तो उनका टैक्स माफ़ करेंगे। तीसरा है कि हम चलता फिरता हॉस्पिटल बनाएंगे, एक मोबाइल क्लिनिक का हम संचालन करेंगे जिसमें नर्स डॉक्टर होंगे, और हम समय तय करेंगे कि 2 घंटा किस वार्ड में रहेंगे, 2 घंटा पर डे बाय डे हमारा इस तरह से प्लानिंग है। दलित पिछड़े समाज के लिए हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर हम संचालन करूंगी। और मैं अगर गोरखपुर के जनता ने हमें मेयर बनाया, जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, हमें वोट दिया, तो मैं जो पटरी व्यवसाय के लोग हैं उनके लिए मैं हर वार्ड में एक निःशुल्क जगह, मतलब मार्केट बना करके निःशुल्क उनको जगह दूंगी। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद के नगर निगम के सभी 827 बूथों की पोलिंग पार्टियों को विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल व वाणिज्य संकाय से रवाना किया जाएगा। इसको लेकर कर्मचारियों के साथ बैठक कर डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने ब्रीफ किया। बताया कि 3 मई को डिस्पैच व 4 मई को रिसीविंग की कार्रवाई की जाएगी। वार्ड का होगा, क्योंकि 10% रिजर्व बचा होगा तो उनको आप उनका सिर्फ ही मेंटेन आपको 28 हम करके आइए कि आपको 110 में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने बताया। आपको यह बताना है कि हमारे जनपद के नगर निगम के सभी 827 बूथों की पोलिंग पार्टियां यहां विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल और जो संवाद भवन के पास है और वाणिज्य संकाय इंजीनियरिंग संकाय के प्रांगण से यहाँ से जाएंगी। इसी संबंध में जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी उनको ब्रीफ किया गया कि कल सुबह 6 बजे उनको आना होगा और डिस्पैच और परसों सायंकाल 4 बजे के बाद, मतलब 4 मई को 4 बजे के बाद आकर के रिसीविंग की कार्रवाई की होगी। विश्व अस्थमा दिवस पर अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अशरद के नेतृत्व में बेतिहाता से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली के माध्यम से आमजन को अस्थमा से बचाव व उसके उपाय की जानकारी देते हुए उन्हें समय रहते इलाज करने की बात भी कही गई। बड़ी संख्या में डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर लोगों को अस्थमा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। कुछ बोलते रहिए।
संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया के साथ साथ बचाव है। साल अक्सर ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन या फ्लू से अस्थमा अटैक हो जाता है, तो उसका इंजेक्शन आता है जो साल में एक बार देते हैं, कहते हैं फ्लू शॉट। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अगर साल में एक बार लगाए और रेगुलर इनहेलर लेता रहे तो अक्सर दमा का मरीज वही होगा जैसे नॉर्मल आदमी रहेगा, नॉर्मल दिनचर्या अपना कर सकता है। इसी उद्देश्य से ही आज वर्ल्ड एस्मा डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, और इसी के उद्देश्य से हमने एक जागरूकता रैली निकाली है जो हमारी क्लिनिक से स्टार्ट होकर के बेतिहाता गई थी, और इसी जागरूकता पैदा करने के लिए हमने एक क्विज प्रोग्राम भी रखा हुआ है। इसमें दमा के बारे में जितनी भी जानकारी है उस पर क्विज रखा हुआ है। हम मरीजों को अभी इसमें इन्वॉल्व करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इस दमा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि उसमें उनका उत्साह बढ़े, इसीलिए हमने इसे प्राइज़ भी रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्राइज़ हम सब देंगे और कंसोलेशन प्राइज़ करीब करीब सबको हम देंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एसएसपी के नेतृत्व में जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को किया गया ब्रीफ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की अपील, निष्पक्ष व निस्वार्थ भाव से करें मतदान। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सफल व संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां बसों से होंगी बूथों के लिए रवाना। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निकाय व नगर पंचायतों में मतदान प्रक्रिया होगी संपन्न। 4 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान, सभी करें अपने मताधिकार का प्रयोग। मंगलवार की शाम 6 बजे थम गया प्रचार प्रसार, आदर्श आचार संहिता की अवहेलना करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी व समर्थकों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जीत की कही बात। नगर निगम के सभी 827 बूथों के लिए विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल व वाणिज्य संकाय से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। और विश्व अस्थमा दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।